सर नाम क्या है आपका? उमर खान। जरा आप शाही दिखा दीजिए लोगों को। आप वोट करके आए हैं, क्या सोच के मतदान किया? मैंने ये सोच के मतदान किया कि महिलाएं रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब उसका दिल चाहे तब गुजरात में जैसे 27 साल से घूमती आ रही है, ऐसे आने वाले 2700 साल तक भी घूमती रहे। अच्छा। इसलिए मैंने राष्ट्र हित में, गुजरात हित में मतदान किया, दरियापुर के हित में मतदान किया, महिलाओं के हित में मतदान किया। अच्छा, आपने सारे मुद्दे गिना दिए, लेकिन विपक्ष दूसरे मुद्दे गिना रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। वो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ, केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ताधारी पक्ष के सामने हमेशा सवाल खड़े करना, वो उनका काम कर रहा है। वो सत्ताधारी पक्ष से अगर सवाल करेगा तभी उसका अस्तित्व टिका हुआ रहेगा। लेकिन 27 साल में विपक्ष गुजरात के अंदर कहीं भी नहीं है। गुजरात नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का है, समृद्ध गुजरात। मैं जैसे अहमदाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी में दरियापुर विधानसभा 51 में रहता हूँ और आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो मेरा आपको ये कहना है कि दरियापुर विधानसभा 51 के अंदर पिछले 15 साल से वर्तमान धारासभ्य सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगे हुए हैं और जमीनें खरीदने में लगे हुए हैं। प्रजा का दरियापुर विधानसभा 51 में प्रजा के प्रश्नों को वो जरा भी नहीं पूछते हैं। वो अपने भाषणों में तो ये कहते हैं कि मेरे 9 कार्यालय हैं, मतलब कांग्रेस के हमने 9 कार्यालय बना के रखे हैं, लेकिन 9 कार्यालय के अंदर बैठने वाला कोई नहीं है। सुबह में 9 बजे से 1 बजे का दावा करते हैं। हमने खुद ने तहकीक की दरियापुर विधानसभा 51 के अंदर, जब गयासुद्दीन शेख साहब के कार्यालय को हमने खंगाला तो सिवाय खोखले वादे और बड़ी बड़ी डींगे मारने के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका काम एक ही है, सत्ता में बने रहना, धारासभ्य बने रहना और किस तरह से दरियापुर विधानसभा 51 के अंदर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को मजबूती मिले और बिल्डर जुट को वो सपोर्ट करते हैं। अब ये बताइए, जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जब भी प्रधानमंत्री ने बात की है 130 करोड़ लोगों की बात की है। जब वो पिछले दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। हिंदू और मुसलमान की बात तो कांग्रेस करती आई है। हिंदू और मुसलमान की बात तो केजरीवाल करती आई है, के करते आए हैं। ये लोग करते आए हिंदू और मुसलमान। धन्यवाद धन्यवाद। जरा ये सर, जरा शाही दिखा दीजिए अपनी वोटिंग वाली। डाल दिया, ये देखिए शाही दिखा रहे हैं। नाम क्या है? हमारा वोट बीजेपी को किया। बीजेपी को नहीं, नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ शेख। बीजेपी को वोट? बीजेपी को वोट। इधर अभी लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था कांग्रेस, कोई कह रहा था आम आदमी। हर आदमी अपने अपने मन की चलाता है और हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि कौन किसको वोट देगा। कोई के सिर पे नहीं लिखा हुआ है कि कोई किसी को वोट देगा। ठीक है, आप अपनी अपनी मर्जी से वोट दे रहा है और हम तो ये चाहते हैं कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार, अच्छा, मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार, अच्छा, एक बार फिर हम वो चाह रहे हैं कि फिर मोदी जी की सरकार आवे। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ विकास है, हमारे यहाँ कर्फ्यू नहीं है, हमारे यहाँ शांति है, हर आदमी अपनी रोजी रोटी कमा गया है, कोई जात का हमको टेंशन नहीं है। 200 लाख का कर्फ्यू नहीं है। हमारे शहर के अंदर छेले 22 साल से इत्मीनान से अच्छी तरह से हमारा गुजरात अच्छा चल रहा है, अच्छी रीत से चल रहा है, अच्छी रीत से लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, किसी को एक दूसरे का डर नहीं है। हमारे भगवा जैकेट भी पहनी हुई है, ये केसरी पहनी हुई है, लेकिन इसका ऊपर मोर नहीं लगेला है। अच्छा, हाँ, मोर बिगर की है ये, मोर बिगर की है ये। अब ये बताइए काम क्या क्या हुए हैं जिसकी वजह से भाजपा को वोट दिया आपने? हमको पहले तो सबसे पहले रोजी रोटी का मसला था, वो हल हो गया। दूसरा मसला ये था कि हम जो मतलब जो कर्फ्यू के अंदर रहते थे, 200 लाख कर्फ्यू के अंदर हमारे त्यौहार निकलते थे। रमजान महीना है, ऐसे कई त्यौहार हमने 200 लाख के कर्फ्यू के अंदर काटे हैं, जिससे हमको बहुत तंगी हुई, बहुत मुसीबत हो गई है कांग्रेस के टाइम में। और आज भाजपा के टाइम में हमको कोई मुसीबत नहीं है। हर आदमी एकता की भावना में चल रहा है, एकता की भाव में नहीं। केजरीवाल कह रहे थे हमारी सरकार बन रही, राहुल गांधी कह रहे थे हमारी सरकार बन रही थी। देखो ऐसे तो सब आ चुके हैं, मायावती भी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है, वो भी आ चुकी है, लेकिन गुजरात के अंदर 2 ही पार्टी चलती है, एक बीजेपी की सरकार और दूसरा कांग्रेस चलती है। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार मजबूत सरकार। अच्छा, कर दिया आपने मतदान? आप जाके करेंगे? आप जाके करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? वोट ये सोच के करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है
वो गुजरात के अंदर पिछले 22 साल से 27 साल से सत्ता में है और ये 27 सालों के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया है गुजरात के अंदर। जिस तरह से रोजी रोटी का मसला है, रोजगार का मसला है, पहले के टाइम में इंसानों की आवक भी कम थी और जावक ज़्यादा थी। अभी ये चिल्लाते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई किसके लिए है? जो घर पे बैठा रहता है, जिसका कोई आवक का सोर्स नहीं है, जो बाहर जाना नहीं चाहता। अगर इंसान सुबह नहा धो के बाहर निकल गया तो शाम को वो 1000-2000 कमा के लाएगा। ऐसी सुविधाएं सरकार ने करी है शहर पूरे गुजरात में। दूसरा ये है कि अमन और शांति है, कोई जात की मगजमारी नहीं है, कहीं भी भेदभाव नहीं है। बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे आयुष्मान योजना है, बराबर। अभी अहमदाबाद के अंदर बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल है। मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में 3 हॉस्पिटल है, जैसे SVP हॉस्पिटल है, LG हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। आप वहाँ जाओ, सरकारी योजनाओं के तहत कुछ भी, जैसे कि आपको बाईपास कराना है या ये सर्जरी वो सर्जरी, सब फ्री में होता है। आयुष्मान कार्ड से सब फ्री में होता है। वहाँ जाके ये नहीं बोलते हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है तो इसका ये काम नहीं करता। ये सब बातें हैं। ये सब बातें कब होती है? जब वोट लेने का होता है, जब बातें फिर बाद में भूल जाते हैं। इंसान वोट किसको करता है? जो काम करता है। अगर कोई पार्टी हमारा काम कर रही है तो उसको वोट तो हम देंगे। ओवैसी जी कल आखिरी सभा में रोए भी थे, उन्होंने कहा था कि AIM को वोट करें। AIMIM को वोट करे भाई। सबसे पहले तो जैसे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बराबर, हम एकता में मानते हैं। AIMIM का मतलब होता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो पार्टी का नाम ही पहले तो हमको समझ में नहीं आता। अगर मजलिस इत्तेहादुल हिंद होता तो हम सोचते कि भाई ये पार्टी के अंदर कुछ है। पर हिंदुस्तान को एक करने वाली पार्टी, ये तो मुसलमानों को एक करने वाली पार्टी है। ना तुम जीतने के हो, ना कोई तुमको वोट देने का है। ये पार्टी का नाम ही गलत है। और राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी का तो कोई हम अब चर्चा भी नहीं करते, वो तो बिल्कुल पद गईली पार्टी है। केजरीवाल जो इतने कह रहे थे कि हमारी बहुमत पार सीटें आ रही हैं। बहुमत पार तो दूर की बात है, 10 सीट भी नहीं आ रही है पूरी 182 में से उनके। 6 सीट भी नहीं? नहीं आ रही है सीट। वो तो कह रहे हैं 93 प्लस जाएगी। कुछ भी नहीं है, 93 नहीं है, 125 प्लस जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप भी दिखा दीजिए शायद। ये देखिए वोट करके आए हैं। नाम क्या आपका? रुबीना पठान। ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर थे? हाँ। क्या सोच के मतदान किया इस बार? ऐसा वो कुछ हो तो नहीं था। अच्छा, ये बताइए विकास हुआ है यहाँ? क्या विकास हो रहा है यहाँ? हाँ हो रहा है ना। अच्छा, हाँ क्या लग रहा है यही सरकार रहेगी या कोई और आएगी? वो तो अब पता नहीं। अच्छा मैम, नाम क्या आपका? फकरुन्निसा। अच्छा ये बताइए, जब EVM का बटन दबा रहे थे, हाँ। क्या सोच के दबाया? सोच के दबाया यार कि अपने देश का अच्छा ये होवे, दूसरा तो क्या चाहिए। दूसरे तो फिर साफ सफाई नहीं ये चाहिए, फिर धंधे पानी सबके अभी ये हो गए तो उसका ये अपन को चाहिए। पिछली सरकार ने काम किया यहाँ? बहुत कम करा, इतना खास नहीं करा कोई। अच्छा, यही सरकार रहेगी या कोई और आएगी? अब वो तो अल्लाह मालिक है, देखो कौन आता है फिर। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? अंजुम पठान। ये बताइए, क्या काम हुए हैं यहाँ या क्या सोच के वोट किया इस बार? सोच कर दिया कुछ अच्छा हो, देश का हो, सब अच्छे से हो, काम भी इसलिए। अच्छा, यही सरकार रहेगी या कोई और? देखते हैं, अल्लाह है, कोई और आनी चाहिए अब तो। पहले ये दिखाओ, ये देखिए वो देखें। नाम क्या है? शेख इलियास। क्या सोच के बटन दबाए इस बार? बस जो है वो अच्छा करे, जो भी आए वो अच्छा करे देश का। बस हो रहा है अच्छा कि थोड़ा बहुत तो हो रहा है, प्रगति बढ़ रही है। अच्छा। अच्छी हो रही है। भरोसा है? भरोसा है तभी तो वोट दिया आएगा यार। अच्छा ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नाम क्या है आपका? शेख बिल्किस बानू। क्या सोच के इस बार बटन दबाए EVM का? झाड़ू वाले को दिया है। अच्छा, कुछ सोचा था कि क्या होगा आगे? जो नेता लोग करे, नेता लोग